Dear students, today's our topic is modern periodic table. Modern periodic table is also referred to be as long form of periodic table. इसको long form of periodic table भी बोल देते हैं, ठीक है. तो modern periodic table जो arrange the element in order of increasing atomic numbers in 7 verticals, horizontal rows and 18 vertical columns which are known to be as groups. Horizontal rows are known to be as period and vertical columns are known to be as groups. Atomic number in the period are consecutive whereas in group they increase in a pattern. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं पीरियड में तो एटॉमिक नंबर जो वो कंजिक्यूटिव 1 बाई 1 इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, जैसे सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम का 3, ठीक है, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10 एंड सो ऑन. मतलब कंजिक्यूटिव एक एक करके बढ़ रहा है. जबकि ग्रुप में जो है इट इंक्रीज इन ए पैटर्न. पैटर्न क्या है, उसको मैजिक नंबर बोलते हैं बेटा. 2, 8, 8, 18, 18 और 32 इस पैटर्न में इंक्रीज होता है. जैसे मान लो, ठीक है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. तो सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड में जब चलेंगे तो 1 से सीधा 3 हो जाएगा. ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 तो इंक्रीज बाई 2, 1 के बाद 3, फिर सोडियम आता अगला तो 8 इंक्रीज होता है. सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 तो 3 के बाद 11 मीन्स 8 इंक्रीज हुआ. फिर 11 के बाद पोटाशियम 19 तो अगेन 8 इंक्रीज हुआ. 11 और 8 19. तो इट इज इंक्रीजिंग इन ए सच पैटर्न एंड दैट पैटर्न इज नोट टू एज मैजिक नंबर. 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के पैटर्न में इंक्रीज होता है. नेक्स्ट है बेटा, एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दे देयरफॉर एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. इसका क्या मतलब हुआ एक्चुअल में कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके बैलेंस सेल में बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिमिलर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, दे आर आल्सो सेम. व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दैट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बैलेंस सेल की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो प्रॉपर्टी भी सेम होगी. तो इससे क्या पता लगा कि प्रॉपर्टी जो बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है. However, next point, however the element of the same period have incredibly increasing number of electron. लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं सेम पीरियड में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देयरफॉर देयर वैलेंसी आर डिफरेंट. लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बैलेंसी डिफरेंट होती जाती है. जैसे पहले एलिमेंट की बैलेंसी मान लो 1 है, दूसरे की 2 पीरियड में, फिर 3 एंड 4. आफ्टर 4 इट विल अगेन डिक्रीजेज. फिर 4 के बाद 3, 2, 1 और 0 ऐसे हो जाती है जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. तो मैं आपको समझाऊंगा वो आगे कि कैसे, जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इससे रिगार्डिंग तो समझाऊंगा उसको. हाउएवर the element of same period have increasing number of electron from left to right and therefore have different valency. Clear? Next है बेटा, 4 type of element can be recognized in the periodic table. टोटल 4 टाइप के एलिमेंट होते हैं पीरियडिक टेबल में. 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया पीरियडिक टेबल को. S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक. तो एस ब्लॉक क्या होता है एक्चुअल में? एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल. लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होता है तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में एंटर हो तो पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए. ठीक है. और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट. और सिमिलरली लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ब्लॉक में एंटर हो तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. तो इसको मैं एक आपको आगे एक वाइट बोर्ड शेयर करके उसमें मैं समझा दूंगा कि कैसे होता है वो. नेक्स्ट है बेटा, हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल. हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये यूनिक पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल मीन एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड में होता है. ठीक है. नेक्स्ट है पुत्र मेटल्स. मेटल क्या होती हैं एक्चुअली? मेटल कंप्राइज मोर देन 78% एलिमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल.
ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में लगभग 78% जो है वो मेटल ही है, ठीक है। रेस्ट आर जो नॉन मेटल है वो कम है, 78% मेटल होंगी, गैसेस भी कम है, ठीक है। ओनली 11 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच आर गैसेस, सिर्फ 11 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो कि गैसेस हैं। तो मैक्सिमम जो हम बोलने का मतलब वो मेटल है, कुछ नॉन मेटल और कुछ मेटलॉइड्स। तो 78% तो मेटल्स ही हो गई। अब नॉन मेटल्स क्या होती हैं और मेटल्स क्या होती हैं? मेटल ज़्यादातर एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मीन एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में मेटल्स होती हैं। पी ब्लॉक जो है उसमें ज़्यादातर नॉन मेटल्स आती हैं। नॉन मेटल भी और गैसेस भी पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं नॉर्मली? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर होता है उनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हैं। और मेटलॉइड्स क्या हो गए बेटा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो एलिमेंट होते हैं whose property are similar to that of metal as well as non metal, they are known to be as metalloids। जैसे जो बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं, बॉर्डर लाइन के ऊपर जो एलिमेंट होते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उनको मेटलॉइड्स बोल देते हैं। जैसे स्टेट के बॉर्डर्स होते हैं ना, स्टेट के बॉर्डर्स हैं तो उनमें क्या होता है एक्चुअली? स्टेट का बॉर्डर है, जैसे हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर है, तो जो उस बॉर्डर के ऊपर लोग रहते हैं उस बॉर्डर वाले लोगों की जो कुछ नेचर जो है वो हिमाचल के लोगों से मिलता है, पंजाब वालों का, और जो हिमाचल वाले हैं उनका क्या होगा? पंजाब वालों से मिलता होगा, कल्चर भी और नेचर भी, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, तो कुछ प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है? पंजाब वालों के साथ मिलती है और कुछ प्रॉपर्टी हिमाचल वालों के साथ मिलती है। सिमिलरली जो हिमाचल के लोग हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी हिमाचल वालों के साथ मिलती है, कुछ नेचर उनका और कुछ कल्चर, और कुछ जो वो पंजाब वालों से मिलता है। तो ठीक है, सिमिलरली जो बॉर्डर लाइन के ऊपर एलिमेंट होते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल के साथ मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के साथ मिलती हैं। तो इसलिए उन एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स आर नोन टू बी एज एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल whose property are similar to that of metal as well as non-metal. Few of the property resemble with metal and few of the property resemble with non-metals. Okay, that's all बेटा। रेस्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू बेटे। देखो बेटा, लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, जैसे आपको बताया, तो एटॉमिक नंबर्स कैसे होते हैं या एलिमेंट्स, देखो लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9 और 10। एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1, कंजिक्यूटिवली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ क्या आ गई? 2 1, इसमें हो गई 2 2, इसमें हो गई 2 3, ये 2 4, 2 5, ठीक है। ऑक्सीजन की 2 6, फ्लोरीन की 2 7 और नियोन की 2 8। अब हमने जो बैलेंसी के बारे में बोला तो कंजिक्यूटिवली इंक्रीज बाई 1 अप टू मिडल। देखो बैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल, तो इसमें बैलेंसी कितनी आ गई? 1, इसमें बैलेंसी 2, इसमें बैलेंसी 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल, इसमें बैलेंसी 4। अब उसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टर द मिडल, बैलेंसी कैसे वेरी करती है? ठीक है, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, तो इसके बैलेंस सेल में कितने हैं? 5। तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल मीन्स 5, 8 माइनस 5 किए तो बैलेंस इज 3। इसमें 8 माइनस 6 बैलेंस इज 2, इसमें 8 माइनस 7 मीन्स 1, बैलेंस इज 1, और इसमें 8 माइनस 8 मीन्स बैलेंस इज 0। तो पहले मिडल तक जो बैलेंसी 1 बाई 1 करके इंक्रीज होती जाती है अप टू 4, एंड आफ्टर दैट इट अगेन डिक्रीजेज फ्रॉम 3 to 1 एंड 0। ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ जी बेटा,
टॉप टू बॉटम की बात करें देखो, तो टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक नंबर एक स्पेसिफिक पैटर्न में इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है, पहले ग्रुप की बात करें, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रवीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, Fr। अब एटॉमिक नंबर देखो, हाइड्रोजन का 1, ठीक है, फिर 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड किया तो इसका कितना हो गया 3, 2, फिर 8 ऐड करेंगे 11, फिर अगेन 8 ऐड करेंगे 19, ठीक है, देखो 19, 9, ठीक है, फिर 18, ठीक है, तो कितना हो गया 37, फिर 18, 55 और फिर 32 ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 32 ऐड करेंगे तो 87। तो एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड दैट इज कॉल्ड मैजिक नंबर। कैसे बढ़ रहा है ये, 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 32, इसको क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर, ठीक है। ये आपको पहले मैंने डिस्कस किया था कि कैसे बढ़ता है स्पेसिफिक पैटर्न में, तो वो ऐसे हमने लिखना है उसको, ठीक है। एक स्पेसिफिक हर एक ग्रुप में ऐसे ही इंक्रीज करेगा, जिस भी ग्रुप में मूव करेंगे। अगर सेकंड ग्रुप में मूव करते हैं तो सेम पैटर्न सेकंड ग्रुप में भी रहेगा, ठीक है। एक चीज़ बेटा हमने डिस्कस की थी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल। तो जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2, ये पिछले चैप्टर में पढ़ाया आपको, 1s2 2s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है एस ऑर्बिटल में। या बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ 4, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2 और 2s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है अगेन एस ऑर्बिटल में, ठीक है। या हम सोडियम की बात करें, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन ये सारी सेकंड चैप्टर में पढ़े हुए हैं हमने, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ बेटे एस ऑर्बिटल में। या पोटासियम की बात करें, सेम इसमें भी पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, ठीक है, 19 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 4s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ अगेन एस ऑर्बिटल में। तो दीज ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। सिमिलरली फॉर पी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी ऑर्बिटल। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आई 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। या कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी ऑर्बिटल। या जैसे फॉस्फोरस है एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू p ऑर्बिटल। तो ऑल these element belongs to p block because in these element last electron enter into p orbital. Similarly beta d block element are those element in which last electron enter into d orbital. जैसे एग्जांपल लें हम, एटॉमिक नंबर है 21 स्कैंडियम का, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 18, 4s2 20 और 3d1 21, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21 21 एटॉमिक नंबर. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू d ऑर्बिटल मीन्स इट बिलोंग्स टू d ब्लॉक. सिमिलरली अगर हम आयरन की बात करें, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 यहाँ तक तो हो गए 20, फिर 3d में 6 आ जाएंगे. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू d ऑर्बिटल. तो सच टाइप ऑफ एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू d ऑर्बिटल आर कॉल्ड d ब्लॉक एलिमेंट. सिमिलरली बेटा f ब्लॉक के लिए लेंगे, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे d की जगह f में एंटर होगा तो उनको f ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हैं. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक बेटा. ओके, थैंक यू बेटे.